वेस्पर थ्योरी में कुछ बातें समझ ली थी कि हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं, ये आपस में रिपेल करते हैं और रिपेल करके अपने आप को एक दूसरे से जितना पॉसिबल दूर हो सके उतना पॉसिबली दूर ये रखते हैं। अब इस हिसाब से हर एक मॉलिक्यूल की अलग अलग डिफाइंड स्ट्रक्चर बन जाती है। अब वो स्ट्रक्चर क्या है हमें वो समझना है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स on the basis of Vesper theory. On the basis of Vesper theory. रिपीट करना एक बार। Geometry and structures of molecule on the basis of Vesper theory. चलिए आइए, हाइब्रिडाइजेशन 3 कॉलम बनाते हैं। इस वाले कॉलम को बड़ा रखना थोड़ा, इसमें हम स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, एक s वाला एक p वाला। अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इनको मिला करके 2 ऑर्बिटल बनेंगे। अब 2 ऑर्बिटल जो बनेंगे वो मैक्सिमम आपके पास कितना दूर रह सकते हैं, इस तरह से एक ऑर्बिटल इधर एक ऑर्बिटल इधर, यानी कि ये हो गई 180 डिग्री के एंगल पर लीनियर ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर भी इसकी होगी लीनियर। तो जितना भी sp हाइब्रिडेशन होगा तो 2 ऑर्बिटल होने की वजह से ये आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर रहेगी। और ये है हमारे पास रेगुलर। बताऊंगा मैं आपको ये रेगुलर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। सेकंड, अगर आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि अब आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे s और 2p मिलाकर के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंगे। अब बताओ 3 बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम कितना दूरी पर रह सकते हैं, 120 डिग्री पर, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकते। तो इनके पास 3 बॉन्ड बनेंगे और उसकी स्ट्रक्चर होगी ये 3 बॉन्ड बन गए आपके। और अगर मैं इनको डॉटेड बनाऊं तो आपको ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिखेगी, है ना। ये एक एटम, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा अरेंज होगा इस तरह से, एक ऐसा अरेंज होगा, एक ऐसे। इससे ज्यादा दूर कहां जाओगे आप, 120 डिग्री से ज्यादा दूर कहां जाओगे। तो बॉन्ड एंगल इसमें आता है 120 डिग्री, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, सॉरी ज्योमेट्री, ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। और ये भी कैसी है, रेगुलर है। कब कब होता है sp, जब 3 सिग्मा बॉन्ड हो तब। लेकिन sp2 तब भी हो सकता है जब 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर आ जाए, तो भी हो सकता है। तो इस केस में अब आपको यह याद रखना है कि लोन पेयर जहां पर होगा वहां पर बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। लोन पेयर जहां होगा वहां पर बॉन्ड नहीं बनेगा। सपोज करो यहां पर एक लोन पेयर रख दिया मैंने, तो ये वाला बॉन्ड हट गया, तो स्ट्रक्चर बन जाएगी मेरे पास ये, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास लोन पेयर, और ये स्ट्रक्चर आ गया। देखिए अब ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, तो लोन पेयर आने की वजह से स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे आपके पास इररेगुलर या डिस्टॉर्टेड। अब यहां पे सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, ये देखिए। अब ये एंगल अलग जाएगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, सिर्फ ये 2 बॉन्ड है, इसलिए हम बोलते हैं इसको बेंट और वी शेप्ड। ये डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है, बेंट या वी शेप्ड। कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो, तो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा,
और 2 लोन पेयर रखने हैं अब आपको। एक लोन पेयर आपने यहां रख दिया था, है ना, दूसरा लोन पेयर आप यहां रख दीजिए। दूसरा लोन पेयर यहां रख दोगे तो एक ये बॉन्ड खत्म हो गया, एक ये बॉन्ड खत्म हो गया। क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ ये, इधर तो आपने लोन पेयर रख दिया, इधर भी आपने लोन पेयर रख दिया, तो सिर्फ यही दिख रहा है। और ये क्या है आपके पास? एक लाइन है और है क्या? तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लीनियर स्ट्रक्चर। और ये भी कैसी होगी? डिस्टॉर्टेड या इर्रेगुलर, क्योंकि लोन पेयर आ चुके हैं 2-2। जहां भी लोन पेयर आ जाएगा वो स्ट्रक्चर इर्रेगुलर या डिस्टॉर्टेड होगी। लेकिन यहां पर कोई लोन पेयर नहीं था, इसलिए आपके पास रेगुलर है। रेड से मैंने वो जगह लिखी है जहां पर आपको लोन पेयर रखना है। अब देखते हैं 3 में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। टोटल मिलाकर के 4 ऑर्बिटल होंगे। तो अगर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो स्ट्रक्चर होगी आपके पास ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। 1 2 इस तरह से ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और ये हर एक एंगल 3D में जाता है ना ये। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये देखिए इस तरह से बनाइए मैंने, है ना। और ये बॉन्ड एंगल होता है, हर एक बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। तो 1 2 3 4 इस तरह से एंगल बनते हैं। अब इसको मिलाओगे तो आपको ये टेट्राहेड्रॉन दिखेगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्योंकि इसमें कोई मैंने लोन पेयर नहीं लिखा है, इसलिए मेरे पास है रेगुलर। और इसकी ज्योमेट्री भी क्या है? टेट्राहेड्रल। अब देखो बहुत ध्यान से समझना। अब इसमें हम लोन पेयर कहां कहां रखते हैं वो मैं जगह बताता हूं। पहला लोन पेयर यहां रखेंगे, दूसरा यहां, तीसरा यहां। ध्यान से देखना, यहीं से समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर है तो एक लोन पेयर में यहां रख दूंगा, ये रख दिया। अभी 3 बॉन्ड बचे, 1 2 3 बस। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिरामिड। शेप्ड। अगेन डिस्टॉर्टेड जाएगा, जितने भी जाएंगी स्ट्रक्चर सारी डिस्टॉर्टेड जाएंगी। जरा सोचो, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर होते तब कैसा होता? यहां भी रख देते तो ये ऐसा बन जाता है 1 2। ये बॉन्ड खत्म हो गए। अब बचा क्या? अब इस बॉन्ड को देखिए, अभी आपको वी शेप दिख रहा है साफ साफ, तो ये हो जाएगा वी शेप अगेन या बेंट। अब नीचे जगह नहीं है, मैं यहीं बना रहा हूं। 3 सिग्मा बॉन्ड, सॉरी 1 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर हो जाए तो 1 2 3 तीनों जगह पे 1-1 लोन पेयर रख देता हूं मैं। देखना 1 2 3। अब स्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ एक लाइन बची है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर। खत्म। sp3d कितने हो गए? 3 4 और 1 5। 5 है इसमें। 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी। ध्यान से देखिए, और इधर इधर। तो देखना, अगर मैं इनको यहां से मिलाऊं तो ये पिरामिड बनेगा। डॉटेड में कोई बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड वही है जो डार्क को जो बोल्ड लाइन से इस तरह से।
तो इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5, 5 कर दिए तो मैंने। कितने बनाने मुझे? हाँ सही तो है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना? हाँ, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। इसमें ये वाले बॉन्ड 120 डिग्री के और ये वाला बॉन्ड 90 डिग्री का। ये आपने पढ़ा था वो PCl 5 में, है ना? ये फास्फोरस, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, और एक क्लोरीन इस प्लेन के ऊपर होता है, ये वाला एक इधर होता है। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है। फिर मैंने कहा था यहां पर 120 डिग्री का एंगल होता है तो दूर दूर होते हैं, तो रिपल्शन कम होता है, तो ये बॉन्ड स्मॉल हो जाते हैं। जबकि ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसमें एक्सियल बॉन्ड लॉन्ग हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ये सब मैंने आपको बताया था। ये PCl 5 का ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर ही था, है ना? आइए अब बात करते हैं लोन पेयर कहां रखेंगे। इसमें हम लोन पेयर अगर हमारे पास होगा तो यहां रखेंगे, यहां रखेंगे और यहां रखेंगे। 3 जगह पे लोन पेयर जाएगा। 4 आ जाएगा तो चौथा ऊपर रख देंगे। आइए करते हैं केसेस इसमें। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक लोन पेयर आ जाता है तो देखिए कैसे बनेगा। तो एक लोन पेयर आ जाएगा तो यहां पे लोन पेयर आ गया, हिस्सा बढ़ गया, ये सब यहां पर हमने रख दिया एक लोन पेयर। ये अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। आपको लग रहा है ना पीछे से पूरी एक लाइन जा रही है और यहां से एक इधर गया है, एक इधर गया है, इस तरह से। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको पाई शेप्ड सा नजर आएगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पाई शेप्ड। ये पाई का डंडा सीधा और एक 2 की तरफ, एक 3 की तरफ। इसको हम बोलते हैं पाई शेप्ड स्ट्रक्चर। अगेन डिस्टॉर्टेड रहेगी है क्योंकि लोन पेयर आ चुका है। अगला 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर तो भी 5 हो गया, sp3d निकलेगा। इसमें यहां पे सेकंड पे भी आप लोन पेयर रख सकते हो, तो इसको हटा दो, ये सब हट गया। एक लोन पेयर आप यहां रख दीजिए। अब ध्यान से देखो क्या दिख रहा है आपको। एक सीधी लाइन और एक ये बीच में से ऐसा, यानी कि टी शेप। ये देखिए, है ना? ये हो गया आपके पास टी शेप। आइए अब अगर 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर हो जाए, फिर से 5 आ गया, sp3d, तो एक आप यहां भी रख दोगे, ये हट जाएगा सब। अब क्या दिख रहा है? सिर्फ एक लाइन दिख रही है, लाइन दिख रही है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया? लीनियर, डिस्टोर्टेड लीनियर। अगला लिखिए sp3d2। तीन 2 5 और एक 6 बनाने हैं। तो ये होता है बेसिकली एक 2 3 4 5 6, यानी कि स्क्वायर बाई पिरामिडल। और इसका फेमस नेम है ऑक्टाहेड्रल।
अब इसमें अगर हमें लोन पेयर रखने हैं तो हम रखेंगे 1 और 2। और पिरामिड बनाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो। ये कब बनेगा? जब 6 सिग्मा बॉन्ड हो और ये रेगुलर रहेगी, है ना, लोन पेयर नहीं है। एक और देखिए, अगर 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर है तो ऊपर 1 लोन पेयर रख देंगे, हट जाएगा सारा। है ना, इसको बोलेंगे स्क्वायर मोनोपिरामिडल। अगेन डिस्टोर्टेड है ये। आइए अगला, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हुए तो यहां आ जाएगा लोन पेयर एक और, ये हट जाएगा। तो दिखाई क्या है? बस ये प्लेनरी प्लेन ही तो बचा है, तो हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। आइए एक बार फिर से देखते हैं। आपने एसपी पढ़ा, इसमें लीनियर स्ट्रक्चर है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने sp2 पढ़ा और आपने पढ़ा ये 3 बॉन्ड ऐसे होते हैं, है ना। अब 3 बॉन्ड जो होते हैं इसमें आप लोन पे रखने की जगह देख लीजिए, बस और कुछ नहीं करना आपको। इस तरह से याद कीजिए इसको। आप इसमें लोन पेयर यहां रख सकते हो, अगर यहां लोन पेयर रखा तो ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, यानी कि हम कहेंगे बेंट स्ट्रक्चर है या वी शेप्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर एक और लोन पेयर आ जाता है तो आप उसको यहां रखोगे तो ये दोनों बॉन्ड हट जाएंगे, बचेगा लीनियर। खत्म। इधर देखिए, अगर आप sp3 की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर ऐसा जाता है, यहां पर 120 डिग्री का बॉन्ड है ना, यहाँ 180 डिग्री का, और ये 109 डिग्री 28 मिनट या 27 मिनट के आसपास होता है। और इसमें हम लोन पेयर रखते हैं यहां पर। अगर ये लोन पेयर रखा तो ये 3 बचेंगे, पिरामिड जैसा है, तो इसको हम बोलेंगे पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगी। अगर आपने दूसरा लोन पेयर रखा यहां तो ये भी गया, ये भी गया, बचेगा सिर्फ ये, तो हम फिर से कह देंगे कि ये बेंट है या वी शेप्ड है। अगर आपने एक और लोन पेयर रख दिया तो वो यहां आ जाएगा, बचेगा सिर्फ एक लाइन, यानी कि लीनियर। अदरवाइज ये टेट्राहेड्रल तो है ही सही। और ये ट्रायंगुलर प्लेनर। ऐसे याद रखना, लोन पेयर कहां कहां रखे जाएंगे वो ध्यान रखना। sp3d, तो ये होगा हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर। इस तरह का ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। और लोन पे रखने की जगह है हमारे पास एक ये, अगर यहां लोन पे रख दिया तो ये टी पाई शेप दिख रहा है तो पाई शेप्ड बोल देंगे। अगर आपने यहां रख दिया तो ये टी शेप दिख जाएगा। अगर आपने यहां रख दिया तो तीनों लाइनें हट गई, सीधी लाइन बची, लीनियर हो जाएगा। sp3d2, ये इस तरह का है। इसमें लोन पेयर हम यहां रखते हैं और यहां रखते हैं। ये है आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। स्ट्रक्चर के लिए
यहां रख दोगे तो स्क्वायर मोनोपिरामिडल, यहां रख दोगे तो दोनों हट गए, सिर्फ स्क्वायर बचा, स्क्वायर प्लेनर। बस इतना ही पढ़ना है, देख लीजिए और याद कर लीजिए, समझ लीजिए। जैसे ऐसे समझते हैं, आप कहते हो कि NH3 है, अगर ये H प्लस से रिएक्शन करता है तो ये NH4 प्लस बनाता है, ठीक है। अब NH3 में क्या होता है, 3 बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 4 का मतलब sp3, sp3 का मतलब ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल, लेकिन 1 लोन पेयर है यानी कि ये, तो NH3 का हम स्ट्रक्चर ये बनाते हैं और यहां आता है लोन पेयर। क्लियर? सुनिए, sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, बट यहां पर अमोनिया में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल पास आ जाता है। तो ये 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर के ये बॉन्ड एंगल आता है 106 डिग्री 45 मिनट्स। वजह, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर लोन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहां पे भी रिपल्शन है ही सही, बॉन्ड पेयर। क्वेश्चन पूछता है अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर के 106 डिग्री 45 मिनट क्यों होता है। फिर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर लिखोगे यहां पर लोन पेयर होने की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, जिससे इसका बॉन्ड एंगल कम होकर के 106 डिग्री 45 मिनट होता है। लेकिन NH4 इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है, यानी कि sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगी इसकी, और 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल रहेगा। तो ये हो गया आपके पास NH4 प्लस, ये रहा आपके पास, और इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 या 27 मिनट तक होता है। देख लीजिए दोनों में डिफरेंस, यहां पे लोन पेयर था, यहां लोन पेयर नहीं है, ये डिफरेंस है। वाटर, यहां पर एक लोन पेयर, यहां पे लोन पेयर। अब आप देख सकते हैं यहां पर 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, यानी 104.45। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, और कई बुक में 105 भी दे देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 है, 4 का मतलब sp3, और sp3 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, बट 2 लोन पेयर है। मेरे पास टेट्राहेड्रल ऐसा ही बनता है, बट 2 लोन पेयर है, तो एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा। इसीलिए वाटर की स्ट्रक्चर कहलाती है बेंट या वी शेप्ड, और ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होकर के 106, और 106 से कम होकर के 104 डिग्री 45 मिनट, यानी कि ऑलमोस्ट 105 डिग्री हो जाता है। वजह समझिए, यहां पर लोन पेयर रिपल्शन भी लग रहा है, जबकि वहां पर जब अमोनिया था तो अमोनिया में सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन था। यहां पर लोन पेयर रिपल्शन भी होने लग गया, और लोन पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्गर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से और बॉन्ड पेयर से। इसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से कम होता है 106, और कम होकर के 104 हो जाता है, और ये स्ट्रक्चर होती है हमारे पास वाटर की, ड्यू टू लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। 105 डिग्री के आसपास ये बॉन्ड एंगल आ जाता है, ये भी पूछ लेता है। लेकिन यहां पर H3O प्लस है, अब समझना, वाटर होता है H3O प्लस, यानी कि ये
और यहां पर एक लोन पेयर हो गया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए प्लस एक लोन पेयर हो गया 4। 4 का मतलब आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो होना ही होना है, और ये एक लोन पेयर आ गया तो एक लोन पेयर रख दीजिए और हम कह देंगे H3O प्लस की स्ट्रक्चर पिरामिडल है। आपसे बोले बॉन्ड एंगल बताओ तो हम कह देंगे बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होगा। आपसे पूछता है वजह तो हम कह देंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहां पे भी रिपल्शन लग रहा है, ये मत रट लेना कि एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगेगा तो 106 बन जाएगा, नहीं। बॉन्ड एंगल साइड एटम पे भी डिपेंड करता है। लिख लीजिए, अमोनिया और वाटर का पूछ लेता है इसलिए याद भी रह जाता है। एक का 106.45, एक का 104.45। आइए अगला देखिए, अगला वाला इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछता भी है। चलिए अपने आप कीजिए, NH3 प्लस BF3 मिलकर के NH3 BF3 बनाते हैं। मुझे यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल छोड़ देना, चल स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर बताइए, सबका बताइए एक एक करके। चलिए एक नई चीज इसमें है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत करेगा आपके लिए। NH3 पता है आपको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पिरामिडल स्ट्रक्चर, 106 डिग्री 45। आपसे पूछता है 109 क्यों नहीं है, कह देना लोन पेयर का रिपल्शन है। चलो BF3 का एनालिसिस थोड़ा सा करता हूं मैं, एक नई चीज सिखाऊंगा आपको, सिलेबस में नहीं है बट कई बार थोड़ा सा हेल्प कर जाती हो कहीं कहीं पर। बोरोन, पांच 1s2 2s2 2p1, यानी कि ये ऐसा है बोरोन। बोरोन को एक्साइट करता है, तीन बॉन्ड बना रहा है बोरोन BF3, तो कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये मैंने पहले निकाल दिया। तो एक S, एक P, एक P और एक ही खाली पड़ा है, ये हो गया मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 है ना, और एक ये वैकेंट p ऑर्बिटल। इस केस में बोरोन की अगर आप बात करेंगे तो बोरोन के पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ये बात हमने पहले भी बताई थी कि बोरोन के सारे कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। लिविस एसिड है ये, अच्छा मेरा चल लुईस एसिड अभी आपने नहीं पढ़ा, सॉरी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, लेकिन एक खास बात यह है कि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो जब इनकी रिएक्शन होती है तो नाइट्रोजन अपने दोनों लोन पेयर बोरोन के पास छोड़ देता है। क्या होता है इधर देखिए, अब बोरोन की अगर हम बात करें तो बोरोन के पास में एक्साइटेड स्टेट में बोरोन ऐसा था, और अब क्या होगा, ये इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और एक खाली है। जैसे ये फ्लोरीन से जुड़ा है तो फ्लोरीन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का ये आ गया। ये देखिए इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का है, एक फ्लोरीन का है। एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का यहां आ गया और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का यहां आ गया। तो फ्लोरीन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे करके एक फ्लोरीन का एक बोरोन का 3 सिग्मा बॉन्ड तो बना लिए, बट एक खाली पड़ा हुआ है। तो NH3 जो होता है
अपने दोनों लोन पेयर इसको देता है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये इस तरह का बॉन्ड है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही मॉलिक्यूल ने दिए हैं इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड और इसको हम इस एरो से दिखाते हैं। ये कहलाता है हमारा डेटिव बॉन्ड। कब बनता है? जब एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और दूसरे के पास देने लायक लोन पेयर हो। सिलेबस में नहीं है, इवन आईआईटी ने भी कई साल पहले निकाल दिया था इस बॉन्ड को। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनती है कि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, बोरोन के 3 फ्लोरीन और नाइट्रोजन एक स्पेशल बॉन्ड बनाया और बोरोन को दिया। अब देखिए नाइट्रोजन के पास 1 2 3 और ये 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बॉन्ड एंगल 106 से बढ़कर के फिर से 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा।